वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो विद एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल है। अभी तक हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट बनाया। आज हम बनाएंगे विद एडजस्टमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल? जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एडजस्टमेंट करने की तब हमें जरूरत नहीं पड़ती जब सारी एंट्रीज हम कर चुके होते हैं ट्रायल बैलेंस में। पर जब हमारी कुछ एंट्रीज छूट गई हैं या लास्ट मोमेंट पे कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनको एड ऑन करने के लिए हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उन्हें इस न्यूमेरिकल में ऐड करेंगे और किस तरीके से करते हैं हम ये समझेंगे। जो आपका इसमें ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो हम लास्ट में 31 दिसंबर को या 31 मार्च को जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड आपको एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्स। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग, आउटस्टैंडिंग वह है जो कि हमें करंट ईयर में पेमेंट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर रेंट और टैक्स है। थर्ड एडजस्टमेंट है आपके पास चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी पर का जो अमाउंट है उस पर हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फोर्थ आपका एडजस्टमेंट है वेजेस प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब हमें करंट ईयर में नहीं देना था अमाउंट, पर हमने दे दिया, तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। एक तरीके से वो हमारी एसेट बन गई है कि इस बार हमने दे दिया, लास्ट टाइम पर हमें नेक्स्ट ईयर में नहीं देना। इट्स ओके। एडजस्टमेंट की ड्यूअल इफेक्ट होंगे क्योंकि ये जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस की प्रोसीजर में नहीं आया है। इस वजह से एडजस्टमेंट को हम प्रोसीजर में लाएंगे ड्यूअल इफेक्ट के थ्रू। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट ट्रेडिंग P&L अकाउंट। अब जैसे हमने ट्रेडिंग के फॉर्मेट में देखा था कि फर्स्ट जो एंट्री होती है वो होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 4000। ओके। सेकेंड एंट्री होती है हमारी परचेज की। परचेज में से अगर हमने कुछ माइनस हुआ हो, क्या करना है हमें? माइनस परचेज रिटर्न करना है। परचेज अगर हमने कुछ रिटर्न कर दिया, हमारे पास कुछ डिफेक्टेड माल आ गया, उसे हमने रिटर्न कर दिया है, तो उसे हमें माइनस करना होगा परचेज में से। अदरवाइज हम टोटल अमाउंट हम क्या सोचेंगे कि ये हमारे पास गुड्स रखा हुआ है, 90,000 हमारे पास क्या है? परचेज है। टू वेजेस। वेजेस का हमने एक एडजस्टमेंट देखा है, प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं और आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। तो प्रीपेड हमारे पास कितना है? 400 है। और ओनली वेजेस आपको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? 10,000। इसमें से आपने क्या किया? प्रीपेड को वेजेस को माइनस कर दिया। कितना? 400। तो आपके पास कितना आ गया? 9,600। ये आपके पास अमाउंट आ गया। अब आपके पास क्या है? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या हमें ट्रायल बैलेंस में? यस, हमें दिख रहा है टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब कि कोई भी ऐसा गुड्स लाने में गाड़ी भाड़ा लगा हो जो हमारे रॉ मटेरियल है, वो हमारा हो जाता है कैरेज इनवर्ड। तो हम लिखेंगे कितना है हमारे पास कैरेज इनवर्ड? 300। ओके। नाउ इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड फर्स्ट जो हमारी एंट्री होती है वो होती है सेल्स की। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज हो, ये क्यों हमारे पास गुड्स होते हैं? ये गुड्स इसलिए होते हैं कि हम इसको सेल करें और सेल करने के बाद प्रॉफिट को अर्न करें। तो हमारे पास सेल्स कितना हुआ हमारा इस बार? 29,000। ओके। नाउ क्रेडिट साइड हमारा क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास कितना दिया हुआ है अमाउंट? 1200। अब हमारा जब डेबिट का सारे अमाउंट लिखा गए हैं, क्रेडिट के लिखा गए, दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद हम ये देखेंगे किस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है और किस तरफ का कम आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कम है और जबकि डेबिट साइड का हमारा टोटल कितना है? 31,700। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2,700
आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस। क्यों होगा ये ग्रॉस लॉस हमारा? अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड आता, मतलब हमारे एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता। पर हमारा अगर क्रेडिट साइड आया है तो ये हमारा क्या हो गया है, ग्रॉस लॉस हो गया है। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो वो पी एंड एल में क्रेडिट साइड जाता है, जबकि ये हमारे पास लॉस है तो ये हमें डेबिट साइड लिखना होगा। तो हम पी एंड एल में कहा लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस, कितना, 2700। अब हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें हम लेंगे और उन्हें हम यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए, वेजेस मजदूरी होती है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और जो सैलरी होती है वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, क्योंकि हम ऑफिस यूज के लिए देते हैं। कितनी है ये हमारे पास, 400 है। फिर हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट था रेंट एंड टैक्स पर। क्या था, रेंट एंड टैक्स में आउटस्टैंडिंग था आपका। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए कि आउटस्टैंडिंग कितना था, सिर्फ 100। अमाउंट कितना दिया ट्रायल बैलेंस में, 900। तो आउटस्टैंडिंग को हम करते हैं प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1000। ठीक है, अभी अभी जो मैं बता रही हूँ वो एक एक ही आपको ट्रांजेक्शन बता रही हूँ, कि जैसे एक ये आपका हुआ है एडजस्टमेंट का, दूसरा ये हुआ है, और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक में हुआ है। ठीक है, अब एक और हमारा एडजस्टमेंट है, क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना, 10%। 7000 की हमारी मशीनरी है, 10% हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 700। ओके, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ना 700। अब हमारा कुछ क्रेडिट साइड में है ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लगा लेंगे। जब हम डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाय नेट लॉस, हम बाय नेट लॉस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का हमारा टोटल आ रहा है 4800। ये भी सीडी होता है, क्योंकि हम नेट लॉस को भी ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर हम करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। तो कितना आया हमारा, 4800 आपका लॉस आ गया। अब आप देखिए, जो चारों आपके ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट की एंट्री आपकी हुई है वो सब आपकी बैलेंस शीट में भी होगी। बैलेंस शीट में कहाँ होगी, कि जो हमने ये प्रीपेड वेजेस किया है, मतलब करंट ईयर में हमें वेजेस इतना देने, 400 एक्स्ट्रा हमने जो दिया है वो हमारी एसेट्स होगी, नेक्स्ट ईयर हमें नहीं देना है, तो ये हमारा एसेट साइड जाएगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सॉरी, वेजेस थी आपकी, आउटस्टैंडिंग है आपका रेंट, जो हमें देना था और हमने नहीं दिया है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट में आपने स्टॉक को कैलकुलेट किया है वो हमारा कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा। डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी में से माइनस हो जाएगा कहाँ पर, एसेट साइड। ठीक है, मतलब ड्यूअल इफेक्ट होंगे। मेरा आपको बताने का यही मतलब है कि हर एक एडजस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। ड्यूअल इफेक्ट होते हैं, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है हमारा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट बनाने के टाइम पर हमारी लायबिलिटीज का टोटल और एसेट का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा टैली होता है कि हाँ ये हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बराबर है। ठीक है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट लायबिलिटीज में हमारी मेजर लायबिलिटीज होती है कैपिटल। कैपिटल अमाउंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, जरा आप देखिए, कैपिटल अमाउंट हमें दिया है 20,000। अब अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं। हमारे पास इस वक्त क्या दिया है, नेट लॉस।
4800। ओके, अब 4800 को हम इसमें से लेस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करेंगे, लॉस होता है तो हम इसे माइनस कर देंगे। अब ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो अमाउंट हमारे लेस होगा कैपिटल में से। क्यों? कैपिटल हमारी एक लायबिलिटीज है जो हमें पे करनी है। अब अगर हमने उसमें से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है, मतलब उतने अमाउंट को भी हमें पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास कितना आ गया अब कैपिटल? 13,400। ओके, अब अगर हमारा कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो आउटस्टैंडिंग है, उसे हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग में हमारा क्या था? रेंट। कितना? 100 को हम यहाँ नोट कर देंगे। पूरे रेंट को हम यहाँ नहीं करेंगे, 1000 को नहीं लेंगे कि 900 हमारा ट्रायल बैलेंस में था और 100 एडजस्टमेंट में था, तो यहाँ हम 1000 नहीं लिखेंगे। यहाँ हम वही अमाउंट लिखेंगे जो एडजस्टमेंट में था, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट करना है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमारी लायबिलिटीज क्या है? नेक्स्ट हमारी लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज किया है, परचेज हमने क्रेडिट में कर लिया है, उन्हें हमें अमाउंट को रिटर्न करना है, आज नहीं तो कल उनको रिटर्न करना है हमें, तो वो हमारी लायबिलिटीज है। ओके, ये हमारी इतनी लायबिलिटीज आ गई हैं। अब हम आते हैं एसेट साइड। एसेट्स में कैश आपका इन हैंड हो सकता है, एट बैंक हो सकता है। हमारे पास इस वक्त बैंक में ही अमाउंट है। कितना अमाउंट है? 3000 है। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट में सेल किया है, जिनको अभी उन्होंने एट अ टाइम हमें पैसा नहीं दिया, कुछ टाइम बाद वो हमें पैसा देंगे, तो वो अमाउंट हमारा 5400। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक एडजस्टमेंट था कि लास्ट मोमेंट पे हम अपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया, तो हमारा वैल्यूएशन निकला है 1200 का। अभी हमारे पास गुड्स अवेलेबल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हमारे पास कुछ है तो हम उन्हें एसेट्स में लिखते हैं। तो हमारे पास प्रीपेड क्या थी? वेजेस थी। कितनी? 400। अब हमारे पास मशीनरी, मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया था 10% डिप्रिसिएशन, तो वो हम लिखेंगे। तो पहले मशीनरी का अमाउंट कितना है ये चेक कर लीजिए। आपका मशीनरी का अमाउंट है 7000, उस पर हमने 10% कैलकुलेट किया था तो 700 आता था। तो लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि इतना अमाउंट मशीनरी का डिटेक्ट हो गया है, कम हो गया है 700। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6300। अब आप क्या करेंगे? लायबिलिटीज का एंड एसेट्स का दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। तो हमारा इसका टोटल आ रहा है 16300 और एसेट्स का टोटल आ रहा है 16300। मींस हमारा लायबिलिटीज का और एसेट्स का टोटल इक्वल है। अगर इक्वल है मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। टैली हो गई है मतलब हमारी जितनी लायबिलिटीज है उतना हमारे पास एसेट्स हैं। मतलब अगर बिजनेस में कभी प्रॉब्लम आती है, कभी हमें शट डाउन करना की पोजीशन आती है, तो हमारी जितनी लायबिलिटीज है हम उनको अपने एसेट्स के बिहाफ में फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे बैलेंस शीट को टैली होना बहुत जरूरी है। आज हमने किया फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाई विद एडजस्टमेंट। इसको हमें और भी करना है, लगातार प्रैक्टिस करके हम इसको बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।